नमस्कार। संडे के दिन छुट्टी है क्या जोधपुर वालों की? नमस्कार की भी तो नमस्कार नहीं कर रहे आप लोग मेरे से, इसलिए कैसे हैं आप लोग? और जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे हैं? वो ही बोल रहे हैं वापस। मैं तो उनसे पूछ रहा हूं जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे हैं? हालचाल ठीक नहीं है। आपका नहीं, इस देश के कई लोगों का हालचाल ठीक नहीं है और वो हालचाल ठीक करने के प्रयास में नाकामयाब हो रहे हैं क्योंकि वो बताते ही नहीं कि उनका हालचाल खराब क्यों है। चुप रहने से समस्याएं भाई कम होने वाली नहीं, बढ़ने वाली है। भारत का प्रधानमंत्री हर साल लाल किले से बोलता है समस्याएं बहुत है, मुझे कुछ समय दो, ठीक कर दूंगा। लेकिन कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हिंदुस्तान में तारीख बता दे कि कितनी तारीख को ठीक कर देगा। सबको 5, 10, 12 साल चाहिए और 12 साल बाद उसका नंबर वैसे ही नहीं आता। और कई सालों से सभी लोग कंफ्यूज हैं कि हालचाल ठीक कब होगा। हमारे यहाँ देश में बड़े बड़े कवि महोदय पैदा हुए, उन्होंने भी गाने गीत ऐसे बनाए जो कंफ्यूजन और बढ़ा देते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। कितनी तारीख को कामयाब होंगे उसको भी पता नहीं है। और आप इतना घूर के मुझे मत देखिए, मुझे भी पता नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूं आपको। मुझे भी ये तारीख पता नहीं कि हम कितनी तारीख को कामयाब होंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि जब भी हम कामयाब होंगे तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह होगी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। अंग्रेजी की एक कहावत है, टू अट्रैक्ट पीपुल टू हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि अट्रैक्टिव लोग आपके नजदीक आए, कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों का सर्कल, कामयाब लोगों का नेटवर्क का होना जरूरी है। और अगर आप कामयाब लोगों को अपने नजदीक चाहते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। क्योंकि रोते हुए आदमी से तो कोई सुबह सुबह मिलना तक पसंद नहीं करता। हेलो, करते हैं क्या आप ऐसे किसी आदमी से सुबह सुबह अपनी शुरुआत करना चाहेंगे जो पूरे दिन भर रोता रहता है? तो फिर अपना चेहरा भी आईने में देखो कि कहीं आपका चेहरा तो वैसा नहीं है जो आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। कहीं लोग आपके बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ऐसा कि इससे मिलना नहीं सुबह सुबह, ये मनुष्य है, ये पूरे दिन भर रोता रहता है। हेलो, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाइए मेरे भाई। मुस्कुराहट लाओगे तो दुनिया आपसे पूछेगी कि तू खुश क्यों है। हेलो, और अगर आप रोते रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। हमारे चेहरे पर एक ही मुस्कुराहट एक बार तब आती है जब सामने वाला हमें अपने जैसा लगता है। अब देखना, 90% लोगों से जब भी आप पूछते हैं ना, अरे भाई कैसे हैं आप, तो वो जवाब ऐसे उल्टे पुल्टे देता है, ठीक है, चल रहा है, गुजर रहा है, कट रहा है, बस रहा है, ऐसे ही बोलता ना। जब भी सामने वाला बोलता है कट रही है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, ये तो मेरा भाई है, इसकी भी कट रही है और मेरी भी कट रही है। लेकिन आज के बाद आपके बात करने के तरीके में ऐसा अंतर आना चाहिए कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपसे प्रश्न पूछने के। ऐसा जवाब दो कि जो कोई पृथ्वी पर देता ही नहीं। सामने वाला पूछे कैसे है, वो झकास बिंदास, जीवन का मजा आ रहा है। जैसे ही ऐसे बोलो कि सामने वाले की शक्ल उतर जाएगी। वो धीरे से पूछेगा इतना मजा क्यों आ रहा है? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बता दो आरसी, मजा क्यों आ रहा है? तो मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड, मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड में सीधा सीधा कहा गया है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए कि सामने वाला पूछने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है जी? तो मैं चाहता हूं कि थोड़े मुस्कुराएं, बात कीजिए, क्योंकि आप मुस्कुराओगे तो आधी समस्याएं आपकी जीवन की वैसे ही दूर हो जाएगी मुस्कुराहट से। जो लोग प्लेन में सफर किए हैं, एरोप्लेन में जिन्होंने सफर किया हुआ है,
वो अच्छी तरह जानते हैं कि उस प्लेन के अंदर एयर होस्टेज होती कि नहीं होती। और एयर होस्टेज की ट्रेनिंग होती है 2 साल की। 2 साल में से 1 साल केवल उसे हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखाया जाता है। हेलो, क्या सिखाया जाता है? मुस्कुराना। 1 साल तक तो काम सिखाया जाता है करना क्या, और 1 साल सिखाया जाता है कि कितनी भी टेंशन हो तुम्हें मुस्कुराना कैसे। जब भी कोई प्लेन में सफर करता है तो हिंदुस्तान में अभी भी ऐसा है कि 30% आदमी ऐसे होते हैं प्लेन में जो जीवन में पहली बार यात्रा कर रहे हैं। जब पहली बार यात्रा कर रहे होते हैं प्लेन में, उनको पूरा कल्चर का पता नहीं होता है। लेकिन जब प्लेन स्थिर कब होता है? जब वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलता है, और जब वायुमंडल से बाहर निकलता है तो फिर प्लेन लहराना बंद कर देता है। लेकिन जब मौसम खराब होता है, बादल होते हैं, और जब प्लेन वायुमंडल से बाहर निकल रहा होता है तो बादलों से टकराकर प्लेन वाइब्रेट करता है, धड़ धड़ 3-4 झटके लगाता है। 3-4 झटके लगते वक्त जो पहली बार बैठे होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि शायद भगवान ने ये आज मेरा अंतिम दिन बनाया है और ये प्लेन अब गिरने वाला है। अब मेरे को उतरने का तरीका भी नहीं है। अब चढ़ गया, वो भगवान को याद करता है। और मजे की बात है कि इंसान ही ऐसा जीव है जो मेहनत करने से नहीं, सोचने से भी पसीने आ जाते हैं। जब उसे लगता है ना कि अब मैं मरने वाला हूं, तो पसीना तर करना चालू हो जाता है। यह केवल इंसान के शरीर में ही जादू है। आंखें उसकी लाल हो जाती है, पसीना उसको आने लगता है, और वो बड़ा परेशान होता है। पड़ोसी को देखता है तो पड़ोसी उससे भी ज्यादा घबरा रहा होता है, तो उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। जब सामने वाले की घबराहट को आप देखते हो, जब आप डरते हो और सामने वाला आपका पड़ोसी और डराने वाला आपको मिल जाए, तो आपकी घबराहट और बढ़ जाती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तभी आप एयर होस्टेज की तरफ देखते हैं, और एयर होस्टेज की तरफ देखते ही एयर होस्टेज मुस्कुरा के बोलती है, may I help you? उस आदमी को लगता गड़बड़ है यार, हालचाल ज्यादा खराब तो नहीं है, अभी तक मुस्कुरा रही है, और उसके मुस्कुराने से आपकी परेशानी खत्म हो जाती है। होती कि नहीं होती? वो जो ही मुस्कुराती है आपको लगता नहीं यार समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये मुस्कुरा रही है। तो जब आप मुस्कुराओगे, आपकी फैमिली में, आपके समाज में, आपके देश में, आपके दोस्तों के अंदर, उन सारे दोस्तों की प्रॉब्लम को हल कर दोगे। एक दमदार आदमी चाहिए, एक दमदार मुस्कुराहट चाहिए। तो मैं चाहता हूं अपनी बात चालू करूं, उससे पहले आज आपका पहला टॉपिक यह है कि आज आपके चेहरे पर थोड़ा सा आप बदलिए। इतना सीरियस मत रहिए। इतना सीरियस रहोगे तो कोई आदमी आपसे पता तक नहीं पूछेगा कि मुझे जाना कहां है। भाई एक ट्रेन में आपको ये पूछना कि अगला स्टेशन कब आएगा, 3 आदमी बैठे हुए हैं, एक आदमी सिर फोड़ रहा है और एक आदमी बड़ा गुस्से में है और तीसरा आदमी जो मुस्कुरा रहा है सबकी तरफ देख देख कर, तो आप किससे पूछोगे? है ना, आपका शरीर ऑटोमेटिक ऑब्जर्व करता है कि इन दोनों से नहीं पूछना, ये दोनों टेंशन वाले हैं। तो फिर आपकी अगर ऐसी टेंशन रही तो आपसे भी कोई नहीं पूछे। तो आज के बाद दुनिया से थोड़ा हटना है, दुनिया से थोड़ा हटकर सोचना है, और दुनिया के सामने हमेशा मुस्कुराते हुए पेश आना है। समस्याएं हजारों हैं और समस्याएं खत्म करनी है 1 सेकंड लगता है मुझे। मेरे पास ऐसा जादू है कि मैं आपको चेहरा के सामने ये चुटकी बजाऊं, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, इतना गारंटी है मेरी। बताऊं तो तरीका क्या है? 10वें माले पे जाओ और कूद जाओ। भाई जिंदा ही नहीं रहोगे तो समस्या रहेगी क्या? ये सारी समस्या क्यों है? क्योंकि हम जिंदा हैं। तो इस भगवान से, अल्लाह ताला से बार बार दुआ करो कि समस्याएं 1000 दे देना, लेकिन मारना नहीं। जिंदा रहना जरूरी है। तो आपके जिंदा रहने पर सेलिब्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बजानी चाहिए ताली। ये